जायद अल नहान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। कहा पाकिस्तान यूएई में शहरी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाले मिसाइल और ड्रोन हमलों की सख्त अल्फाज में मजम्मत करता है। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में अपने अमाराती भाइयों और बहनों के साथ शाना बशाना खड़ा है। पाकिस्तान जंग बंदी का हर सूरत एहतराम और इस पर मुकम्मल अमल दरामद निहाल जरूर समझता है, ताकि मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम की राह हमवार की जा सके। सऊदी अरब का अपना हरमुज़ में बहरी आमतरफ बहाल करने पर जोर। पाकिस्तान की सालसी कोशिशों की हिमायत का ऐलान। सऊदी वजारत खारजा का खित्ते में जारी मौजूदा कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। फरीकैन से कशीदगी कम करने, मजीद तसादुम से गुरेज और तहम्मुल इख्तियार करने की अपील। सऊदी वजारत के मुताबिक पाकिस्तानी सालसी और सिफारती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। एक ऐसा सियासी हल तलाश किया जा सके जो खित्ते को मजीद कशीदगी, अदम इस्तेहकाम और सलामती को लाहिक खतरात से बचा सके, क्योंकि ये सूरत हाल खित्ते और दुनिया के मफाद में नहीं। आपनाए हुर्मुज़ में बैनुल अक़वामी बहरी जहाज रानी की आज़ादी बहाल होना इंतहाई अहम है। पाकिस्तान की कोशिशों से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की तस्दीक। कहा किसी भी सियासी बहरान का फौजी हल नहीं होता। अमेरिका किसी के कहने पर दोबारा जंग के दलदल में ना फंसे। अमेरिका को अपना बुरा चाहने वालों से मोहतात रहना चाहिए, जो अमेरिका को फिर से दलदल में घसीटना चाहते हैं। इसी तरह मुत्तहिदा अरब अमारात भी मोहतात रहे। प्रोजेक्ट फ्रीडम दरअसल प्रोजेक्ट डेड ब्लॉक है। ईरान से जंग की हिमायत नहीं करता, मुझे जंगें पसंद नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान को ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ेगा जिसका कोई तस्वुर नहीं कर सकता। हमने ईरान की फौजी ताकत को तबाह कर दिया। ईरान के 159 जहाज समंदर में गर्क कर दिए। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं देंगे। जंग खत्म होने के बाद तेल की कीमतें नीचे आ जाएंगी। दौरा चीन बहुत अहम होगा। चीनी सदर से मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इस्तेहकाम न आ सका। अमेरिकी क्रूड ऑयल की कीमत 2% कमी के बाद $104 फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत 1.5% कमी के बाद $113 फी बैरल हो गई। दूसरी जानिब दुनिया भर की स्टॉक मार्केटें भी कहीं मंदी कहीं तेजी देखी जा रही है। जनूबी कोरिया की स्टॉक मार्केट में इंडेक्स में 5% इजाफा देखा गया। जापान की स्टॉक मार्केट में 0.38% इजाफा हुआ। भारत, हांगकांग, मलेशिया, न्यूजीलैंड की स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की यूएई पर हमलों की शदीद मजम्मत। कहा यूएई पर हमले बिला जवाब और नाकाबिले कबूल हैं। अमारात और खित्ते के इत्तेहादी ममालिक के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। आपनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने की जरूरत है। खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए आज़ाद बहरी आमतरफ नागुज़ीर है। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर की भी मुत्तहिदा अरब इमारात पर ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमले की मजम्मत। कहा खित्ते में कशीदगी बढ़ने से बचने के लिए ईरान सफारतकारी की तरफ आए। कशीदगी को ख़त्म होना चाहिए और ईरान को बामकसद मुज़ाकरात में शामिल होने की ज़रूरत है। फजीरा में तेल तंसीबात पर हमले का कोई पहले से तयशुदा मंसूबा नहीं था। फजीरा बंदरगाह पर जो कुछ हुआ वो अमेरिकी फौज की मुहिम जोई का नतीजा था। पाकिस्तान इनकलाब के मुताबिक अमेरिका अपनाए हुर्मुज़ के जरिए गैर कानूनी जहाजों की आमदोरफ्त के लिए रास्ता बनाना चाहता था। मजीद हमले हुए तो ईरान अहम तंसीबात को निशाना बनाएगा। यूएई ईरान पर हालिया हमलों में मुलव्वस है। मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ कार्रवाई जवाबी रद्द-ए-अमल था। मजीद हमले हुए तो ईरान अहम तंसीबात को निशाना बनाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने मिसाइल और ड्रोन हमलों की तफसीलात जारी कर दी। तर्जुमान अमाराती वजारत दिफा के मुताबिक यूएई पर 12 बैलिस्टिक, 3 क्रूज मिसाइल और 4 ड्रोन से हमला किया गया। ईरानी हमलों में 3 अफराद मामूली जख्मी हुए। रॉयटर्स के मुताबिक फजीरा में ईरान के ड्रोन हमले के बाद एक पेट्रोलियम सनती मकाम पर आग भड़क उठी। दुबई और शारजा के एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन आरजी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया।
मुत्तहिदा अरब अमारात का तलबा के लिए ऑनलाइन क्लासेस का ऐलान। जरूरत पड़ने पर इस मुद्दत में तौसीह भी की जा सकती है। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत तालीम और तरबियत से तालीमी इदारे बंद करने और ऑनलाइन क्लासेस का हुक्मनामा जारी कर दिया। इलामे के मुताबिक फैसला तलबा, तदरीसी और इंतजामी अमले की सलामती को मद्देनजर रखते हुए किया गया। सूरत हाल का जायजा 8 मई 2024 को लिया जाएगा और जरूरत पड़ने पर इस मुद्दत में तौसीह भी की जा सकती है। ईरान जंग 2027 तक जारी रही और तेल $125 पर रहा तो हालात मजीद बदतर हो सकते हैं। IMF ने खदशा जाहिर कर दिया। MD IMF के क्रिस्टलिना चोरिचो ने कहा कि आलमी मालियाती इदारे की पहले की गई पेशगोई मौजूदा हालात की मुनासबत से दुरुस्त नहीं। IMF ने पहले पेशगोई की थी कि ईरान के खिलाफ अमरीका इसराइल जंग आलमी इक्तिसादी तरक्की में सुस्त रवि और महंगाई में मामूली इजाफे का बाइस बनेगी। रूसी फौज का यूक्रेन के साथ एक तरफा आर्जी जंगबंदी का ऐलान। तर्जुमान रूसी वजारत दिफा के मुताबिक सदर प्यूतिन ने आर्जी जंगबंदी का फैसला किया है। अगर यूक्रेनी तकरीबात में खलल डालने की कोशिश की बड़े हमले करेंगे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन तवील मुद्दती जंगबंदी का हामी है, न कि ऐसी आर्जी जंगबंदी का जो मास्को में एक ट्रेड के लिए चंद घंटों का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। जनूबी वज़ीरिस्तान में फौजी चेक पोस्ट पर खुदकश हमला नाकाम, हमला आवर हलाक, 7 अफराद जख्मी। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि आजम वेस्ट में ख्वारिज बारूद से भरी गाड़ी के जरिए आर्मी चेक पोस्ट पर हमला करने आए थे। पाक फौज के हाई अलर्ट दस्ते की बर्वक्त कार्रवाई से गाड़ी हदफ तक पहुंचने से पहले ही तबाह कर दी गई। खुदकुश हमला आवर और गाड़ी को पोस्ट से फासले पर निशाना बनाया गया। पाक फौज की बर्वक्त कार्रवाई से बड़ा जानी नुकसान नहीं हुआ। चीन में आतिशबाजी का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका, 21 हलाक, 61 जख्मी। चीनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाका सुबह हनान के इलाके लियोंग में कायम फैक्ट्री में हुआ। धमाके से करीबी इमारतों की छतें उड़ गई, आग भड़क उठी। 500 के करीब इमदादी कारकुन रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। हुकाम ने माहिरीन को भी रेस्क्यू टीमों की मदद के लिए भेज दिया। नवंबर, मई, जून और जुलाई की मौसमियाती आउटलुक जारी। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के जुनूबी इलाकों में मामूल से कम बारिश का इम्कान होगा। खरीफ की फसलों को नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। बारानी इलाकों की फसलों को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। बलाई इलाकों में इजाफी बारिश से पानी के जखीरों में बेहतर होने की तवक्को है। शुमाली इलाकों में शदीद बारिशों से फ्लैश फ्लड और लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। जनूबी पंजाब और सिंध में हीट वेव की सूरत हाल पैदा होने का इम्कान है। और फीफा ने वर्ल्ड कप 2026 की इनामी रकम का ऐलान कर दिया। फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए 87 करोड़ 10 लाख डॉलर मख्तस। इवेंट में शरीक हर टीम को कम से कम 1 करोड़ 25 लाख डॉलर फराहम किए जाएंगे। वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम को 5 करोड़ 35 लाख डॉलर इनाम दिया जाएगा। रनर्स अप टीम 3 करोड़ 65 लाख डॉलर की हकदार होगी। तीसरी पोजीशन हासिल करने वाली टीम को 3 करोड़ 25 लाख डॉलर, जबकि चौथी पोजीशन पर आने वाली टीम को 3 करोड़ 5 लाख डॉलर दिए जाएंगे।